हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सदा काकड़ एंड आज की वीडियो के साथ हमारा टॉपिक है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहमियत रखते हैं। तो हमारे पास 7 फीचर्स है टोटल जो कि बहुत अहमियत रखते हैं। पहला उसमें है पिक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन जो कि हमारे पास एक एसेंशियल एटम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बहुत यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी ही करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को। तो कार्बन जो है बहुत एसेंशियल होता है। तो वो कार्बन की कौन सी ऐसी ख़ास प्रॉपर्टी है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको बहुत अहमियत दिला रही है। तो उसकी यूनिक प्रॉपर्टी है लिंकिंग। जब कार्बन किसी दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाता है और अपने चेन को लंबा करता जाता है तो वो उसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है। तो इसी वजह से ये इसका एक ख़ास नेचर है, पिकुलर है, अजीब है। तो इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटनीशन। कार्बन जो अपनी सेल्फ लिंकिंग बनाता है यानी इस तरह अपने चेन को और लंबे करता जाता है तो उसको हम कैटनेशन बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दूसरा जो है वो है नॉन आयोनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब नॉन आयनिक करेक्टर क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड में? हमारे पास दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है, फिर ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। बट आयोनिक कंपाउंड में ये एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है और ये अलग होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ख़ास तौर पर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, क्योंकि अगर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम यही बोलते हैं ना कि मॉलिक्यूल बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास रखने वाले होते हैं। तो अगर हमारे पास आयोनिक बॉन्ड होती फिर तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में है प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब अगर प्रोटीन की हम बात करें, प्रोटीन का छोटा यूनिट हमारे पास अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड जब बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं तो ही हमारे पास बड़ा मॉलिक्यूल प्रोटीन बन जाता है। तो उसमें हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बहुत लाजमी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी मॉलिक्यूल्स बनाने हो तो वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादातर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तीसरा है सिमिलरिटी इन बिहेवियर। अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, हमारे पास होमोलोगस सीरीज प्रेजेंट होते हैं। होमोलोगस सीरीज से मतलब होता है कि एक फैमिली सा समझ ले, एक फैमिली सी होती है। जैसे कि हमारे पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस एटसेट्रा, ये हमारे पास एक सीरीज होती है। तो ये बिहेवियर में भी सेम होते हैं। अगर एक सीरीज है तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एरोमेटिक है वो दूसरी सीरीज होगी, ये हमारे पास एलिफेटिक होगी यानी चेन वाली होंगी, ओपन चेन वाली, ये हमारे पास अलग सीरीज होंगी। बट इनका बिहेवियर जो है वो हैज़ कंपेयर टू एरोमेटिक कंपाउंड, ये तीनों खुद में सिमिलरिटी रखेंगे। तो इस तरह सीरीज वाले जो है वो सिमिलर इन बिहेवियर होंगे। फोर्थ इसमें हमारे पास आता है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वही बात यहाँ पे चल रही है, वहाँ पे सिर्फ बॉन्डिंग की थी कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। जब बड़े मॉलिक्यूल होंगे तो वो कोवेलेंट बॉन्ड से ही जुड़ेंगे। छोटे मॉलिक्यूल जाहिर सी बात है, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमारे बोन्स, हमारे मसल्स, हम सब जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही हम मतलब में आ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी पूरी बॉडी आ रही है। तो एक अमीनो एसिड से तो हम नहीं बन सकते, जाहिर सी बात है। अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा मिलेंगे, एक लंबा चेन बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, तभी हम वो प्रोटीन हम में होगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है जब छोटे से बड़ा मॉलिक्यूल बनता है तो उस टाइम कम्प्लेक्सिटी भी आती है। जैसे कि स्टार्च है जिसका फार्मूला C6H10O5, N मतलब होल नंबर, जितना भी कुछ भी हो सकता है। और प्रोटीन अगर हम एक बड़ा मॉलिक्यूल ले, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 1000 से लेके मिलियन तक होता है,
तो जब हमारे पास मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो उसमें कम्प्लेक्सिटी ज़ाहिर सी बात है वो आएगी। फिर इसके बाद हमारे पास फिफ्थ है इसमें कि इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म होता है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, ये तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन होता है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो वहाँ पे डिफरेंट होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये ग्लूकोज है, ये फ्रैक्टोज है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है। कंबाइन दोनों का फार्मूला है C6H12O6। बट स्ट्रक्चरली अगर हम देखें, इसमें से ये जो रिंग है ये 5 कार्बन से बना है, ये 6 कार्बन से बना है। हाँ 1 2 3 4 5 6, ये है 1 2 3 4 5। बट यहाँ पे कार्बन एक CH2 यहाँ पे आया है, 6 यहाँ पे आ रहा है, तो इसका 6 यहाँ पे आ रहा था। तो ये देखिए स्ट्रक्चरली एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है, बट फॉर्मूला दोनों का सेम ही आ रहा है। सिक्स्थ इसमें है रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यानी रेट का मतलब होता है हमारे पास स्पीड। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम पानी बना रहे हैं, दो हाइड्रोजन लेंगे प्लस ऑक्सीजन लेंगे, इसका रिएक्शन करेंगे H2O बनाएंगे। अब हमें ये है कि हम जल्दी से इस रिएक्शन को ख़त्म करें, इसकी स्पीड को बढ़ाएं। ठीक है, अगर इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो हमें जल्दी से मिलेगा। तो रेट का मतलब यही होता है कि रिएक्शन के स्पीड को कि रिएक्शन का स्पीड, तो वो बढ़ाना और कम करना वो हम पे डिपेंड करता है। जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो स्लो होते हैं, उसकी दो वजूहात है। एक तो उसमें पहले मैंने बताया था कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से एक इसके रिएक्शन स्लो होते हैं। दूसरा मॉलिक्यूलर नेचर से, मॉलिक्यूलर नेचर इसका जो है बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे तो जाहिर सी बात है बड़े मॉलिक्यूल होंगे उसका रिएक्शन जो है वो स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू छोटे मॉलिक्यूल। इसी दो वजूहात के बेस पे जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसके रेट जो है यानी स्पीड जो है वो स्लो होती है। 7 हमारे पास है सोल्यूबिलिटी। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सोल्यूबिलिटी कैसे होती है, ये हमारे पास इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो हमारे पास इनऑर्गेनिक है, वाटर में हमारे पास कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक है वाटर। इसलिए ऑर्गेनिक जो है वो इनऑर्गेनिक में सोल्यूबल नहीं होंगे, क्योंकि वाटर पोलर भी है। पहले हमने पढ़ा होगा लाइक डिजोल्व लाइक, जो एक जैसे होंगे वो एक दूसरे में सोल्यूबल होंगे। जो सोल्यूबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे जैसे बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर एटसेट्रा, इन चीज़ों में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सोल्यूबल हो सकते हैं। बट इनऑर्गेनिक हो तो इनऑर्गेनिक होंगे, जाहिर सी बात है पोलर भी होंगे, वहाँ पे ये सॉल्व नहीं हो सकते उन चीज़ों में। तो ये थे कुछ फीचर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि मेरी जितनी भी न्यू अपलोड वीडियोस है वो भी आप तक पहुँच जाए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।